क्या कहती है कन्हैया को, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। चरणों में तो बैठी हो, और पहले दिन भी दूसरे दिन मैंने बताया था ना, अगर तुम सारा दिन मुस्कुराओगे कन्हैया तुम्हें मुस्कुराने का कोई बहाना जरूर दे देगा। और मेरी बात पे विश्वास नहीं आता ना, जब हम लोग फोटो खिंचवाते हैं तो फोटो खिंचवाते समय कैमरे वाला भैया क्या कहता है, स्माइल प्लीज, जरा सी स्माइल दीजिए। अरे जरा सी स्माइल देने से हमारी फोटो इतनी अच्छी आ जाती है, क्या हम सारा दिन मुस्कुराएंगे तो हमारी जिंदगी अच्छी नहीं होगी? होगी, बिल्कुल पक्की होगी। कन्हैया कहते हैं तो सारा दिन मुस्कुराता है, उसके चेहरे के ऊपर में कभी उदासी आने नहीं देता, वो हमेशा मुस्कुराता ही रहेगा। तो आज यहाँ से संकल्प लेके जाना कि कल से हम बिना कारण 50 बार तो मुस्कुराएंगे। आनंद लीजिए मेरे कन्हैया के चरणों में, और भजन के चरणों में, कन्हैया के चरणों में आइए। घनश्याम तेरी बंसी, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, घनश्याम तेरी मोहन घायल कर जाती है। तेरी बंसी घायल कर जाती है।
लेकिन स्नान करके जब कात्यायनी माता की पूजा करती हैं, आज बीच रास्ते में मेरे कन्हैया मिल गए उनको। गोपियां कहते हैं ओ आ गए हो तुम? कन्हैया कहते हैं हाँ आ गए हैं हम गोपियों। लेकिन कन्हैया कहते हैं तुम सुबह सुबह 4 बजे यहाँ पे स्नान करती हो ना गोपियों, ये भी मेरे को मालूम है। और स्नान करने के बाद तुम कात्यायनी माता की पूजा करते हो, ये भी मेरे को मालूम है। और कात्यायनी माता से तुम मेरे को पति रूप में मांगती हो, ये भी मेरे को मालूम है। लेकिन जो तुम्हारी स्नान करने की पद्धति है ना गोपियों, ये मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि तुम नग्न अवस्था में स्नान करती हो सभी वस्त्रों को उतार कर। इसमें 2 अपराध हैं गोपियों। पहला अपराध तो ये है कि नग्न अवस्था में स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। एक बात और बता दूं श्रोताओं, आपको कभी भी आप किसी भी तीर्थ में जाइए, शरीर पे कम से कम 1 वस्त्र तो जरूर होना चाहिए। नग्न अवस्था में स्नान नहीं करना चाहिए। और ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए, जिस वस्त्र से आपने स्नान किया है वो वस्त्र आपने उस तीर्थ में निचोड़ना नहीं है। अगर आपने नहा के वही वस्त्र निचोड़ दिया तो तीर्थ आपको कभी फल नहीं देगा। तो आज कहते हैं कि इसमें 2 अपराध हैं गोपियों। पहला अपराध तो वरुण देवता का अपमान है, और दूसरा अपराध यह है कि अगर कोई मन चला व्यक्ति आ जाए और तुम्हारे वस्त्रों को उठाकर ले जाए तो बाहर कैसे निकलोगी? गोपियां कहती है बड़े आए समझावे वाले पंडित जी, अरे सुबह सुबह 4 बजे वहां पे कौन नहावे, हम तो ऐसे ही नहाएंगे। कन्हैया कहते हैं फिर ऐसे नहीं मानोगे तो लीला के माध्यम से बताएंगे, फिर लीला करेंगे। अगर कोई मन चला व्यक्ति आ जाए और तुम्हारे वस्त्रों को उठा कर ले जाए तो बाहर कैसे निकलोगी? कहते हैं बड़े आए समझावे वाले पंडित जी, हम तो ऐसे ही नहाएंगे सुबह सुबह। सर्दियों के टाइम में वहां पे कौन आता है सुबह? बोले चलो कोई बात नहीं, आज सभी गोपियां जैसे सुबह 4 बजे स्नान करने के लिए आती हैं और अपने सभी वस्त्रों को उतारकर यमुना जी में स्नान करने लग जाती हैं। और जैसे ही गोपियां अपने वस्त्रों को उतारकर यमुना जी में स्नान करती हैं और उधर से मेरे कन्हैया अपनी ग्वाल बाल मंडली को लेकर आते हैं और सभी गोपियों के वस्त्र उठाकर कदम की डाली के ऊपर बैठ जाते हैं। और वो कदम आज भी है वृंदावन में। किस किस ने देखा है? सभी ने देखा है। तो वृंदावन के अंदर वो कदम के डाली के ऊपर बैठ जाते हैं और सभी गोपियां कुछ देर स्नान करती हैं। तो गोपी कहती है अरे नहाती ही रहोगी, ये बाहर भी चलोगी? कहती फिर चलो। जैसे ही बाहर चलने के लिए तैयार हुई, कहती है हमारे वस्त्रों को कौन ले गया, हमारे वस्त्र कहाँ गए? जैसे ही गोपी ने ध्यान से देखा तो कदम की डाली पर टंग रहे थे वस्त्र। और भी ज्यादा गौर से देखा तो श्रीमान जी भी बैठे हैं। आवाज लगाई लाला हमारे वस्त्रों को काहे को ले लिया? कन्हैया कहते हैं मैं तो जानू भी ना हूं वस्त्र काहे सो कहे, हम नहीं जानते वस्त्र किसको कहते हैं। अरे ये टंग तो रही है कदम की डाली पर, हरे लाल बैंगनी, यही तो हमारे वस्त्र हैं। कन्हैया कहते हैं ये तो मेरे कदम के ऊपर फूल आए हुए हैं। अरे हरे लाल काले बैंगनी फूल, ऐसे फूल होते हैं? कन्हैया कहते हैं मेरा कदम दुनिया से निराला है, इसमें तो ऐसे फूल आते हैं। अब तो बड़ी समस्या है। इसमें 4 स्वभाव बताए हैं। गोपियां प्रार्थना करती हैं श्याम सुंदर तेज आश्चर्य करवाम तवोदितम देही वांसांसी धर्म क्या नो चेद्रा क्या प्रवामहे। 4 स्वभाव की गोपियां बताई हैं, शूद्र स्वभाव की, वैश्य स्वभाव की, क्षत्रिय स्वभाव की और ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां बताई हैं।
जो शूद्र स्वभाव की गोपियां वो क्या कहती हैं, श्याम सुंदर ते दास्य, हम तुम्हारी दासी हैं, जो भी तुम कहोगे वही हम करेंगी, और हमारे वस्त्रों को दे दो। देखो, और करवाम तबोदितम, जो वैसे स्वभाव की गोपियां वो क्या कहती हैं, जो कुछ तुम कहोगे वही हम करेंगे, क्योंकि वैसे लोग कभी झगड़ा नहीं करते हैं, बनिया लोग कभी झगड़ा नहीं करते। आप देखोगे कोर्ट कचहरी में जब भी आप जाओगे 100 मुकदमों में से बनियों का कोई एक ही मुकदमा बड़ी मुश्किल से मिलेगा, नहीं तो सबसे ज्यादा मुकदमे किसके होते हैं, जिम्मेदारों के। छोटी सी बात के ऊपर उनकी बहस करने के लिए गई, 50 ग्राम अन्न खा गई और लठ बच गया, फौजदारी हो गई और 10-20 लाख रुपए लग जाते हैं। ये बुद्धिमानी नहीं है। बनिया लोग कभी झगड़ा करते ही नहीं है, तुरंत राजीनामा करते हैं, कितने नुकसान होता हो। तो जो ब्राह्मण स्वभाव की गोपियां वो क्या कहती हैं, देही पांचांसी धर्मज्ञ, तुम धर्मात्मा, तुम्हारे पिता धर्मात्मा, तुम्हारे दादा धर्मात्मा, तुम्हारे परदादा धर्मात्मा, पंडित जी बात बात में धर्म की बात। और जो क्षत्रिय स्वभाव की गोपियां वो क्या कहती है, देखो नौचेता के प्रवाह में है, या तो हमारे वस्त्रों को दे दो, नहीं तो शिकायत कर देंगी राजा से। कन्हैया कहते वो तो हमारे पिताजी हैं, नहीं यहाँ नहीं, वहां मथुरा में। कन्हैया कहते वो हमारे मामा जी हैं, कोई उपाय नहीं है। अगर तुम्हें अपने वस्त्र चाहिए ना गोपियों, तो एक एक गोपी जल से बाहर निकलो और अपने वस्त्रों को ले जाओ। तो गोपियां कहती हैं बाहर निकलने के लायक तो हम रहे ही नहीं है, अगर होती तो तुमसे प्रार्थना काहे को करती। गोपियों ने आपस में विचार किया कि हम किससे बात कर रही हैं, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात मेरे परमात्मा है, साक्षात मेरे गोविंद हैं। और भगवान के सामने 1000 वस्त्र पहन लो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और ऐसे ही डोलते रहो तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और भगवान को कभी दोष भी नहीं लगता। तो एक एक गोपी आई और अपने वस्त्रों को कन्हैया ने उनको वापस कर दिए और कहा कि पहले कानों के हाथ लगाओ, दोबारा लगन अवस्था में स्नान नहीं करोगी। तो गोपियों ने कह दिया कि हम दोबारा से ऐसी गलती नहीं करेंगे लाला। और आज यहाँ पर राजा परीक्षित ने पूछ लिया, महाराज भगवान गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान खुद कहते हैं कि मैं युग युगों में धर्म की स्थापना के लिए ही अवतार लेता हूँ। फिर क्या यह धर्म संस्थापक का काम है? आगे तो कलयुग आने वाला है, और कलयुग में तो लोगों की बुद्धि जरा उल्टी चलना शुरू कर देगी। कई लोग तो हमारे पास में आके पूछने लग जाते हैं, महाराज जब श्री कृष्ण भगवान ने 16,108 पत्नियों को रखा, इतनी गोपियों के साथ में रास रचाया, अगर हम 2-4 के साथ में रचाले तो हमारे क्या जाता है। लेकिन जो काम भगवान कर सकते वो हम कभी नहीं कर सकते। यहाँ पर सुखदेव स्वामी बताते हैं कि भगवान है विशाल और हम हैं उनके अंश। देखो उदाहरण के तौर पर बताता हूं आपको, अगर आप हरिद्वार गए हो और साथ में मेरे ठाकुर जी को साथ में ले गए हो, और अगर आपने हर की पौड़ी पर नहा कर सोचा कि चलो एक कटोरी गंगा जल लेकर चलते हैं, ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे धर्मशाला में चलकर, आप कटोरी गंगा जल को भर लाए और जैसे धर्मशाला में आ गए, नीचे गंगा जल की कटोरी को रखकर अगर ताला खोलने लग गए और पीछे से एक सुअर आकर उस गंगा जल को झूठा कर गया, क्या तुम ठाकुर जी का स्नान करवाओगे? नहीं उससे बोलो ना, नहीं करवाओगे। क्यों?
क्योंकि सुअर ने मुंह लगा दिया ना, झूठा हो गया। यही बात समझने की है। उस कटोरी के गंगा जल को जरा सा सुअर ने मुंह लगा दिया तो वो अशुद्ध हो गया, और पूरी गंगा में 2-4 सुअर भी डूब जाए तब भी गंगा मैया अशुद्ध नहीं होती कभी, क्योंकि बहती हुई गंगा विशाल है और कटोरी वाला जल अंश मात्र है। इसलिए जो काम भगवान कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। देखो, भोले बाबा को हम भगवान मानते हैं कि नहीं मानते? मानते। कौन कौन मानता है? जरा हाथ खड़े करना। सभी मानते। भोले बाबा जितना समुद्र मंथन के ऊपर जहर निकला था वो सारा भोले बाबा ने ही पिया था, और तुम तौले 2 तौले पी के देख लो, पता लग जाएगा। अरे 7 वर्ष के आयु में तो मेरे कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत उठा दिया था, 7 कोस का। तुम एक ईंट या पत्थर उठा के देख लो। 5 वर्ष की आयु में तो कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर दिया मेरे भगवान ने। तुम एक चूहा ही पकड़ के दिखा दो, सर्प तो बहुत दूर की बात है, सर्प देखते तो बुखार चढ़ जाएगा। लेकिन जो काम भगवान कर सकते वो हम नहीं कर सकते। जैसे भगवान है ईश्वर, समझने की बात है, और गोपी है जीव, और वस्त्र है अविद्या। उस ईश्वर रूपी भगवान ने जीव रूपी गोपी का अविद्या रूपी वस्त्र हरण कर लिया। नहीं समझे बात? अगर आपके बीच और मेरे बीच एक काले रंग का पर्दा डाल दिया जाए तो ना तो आप मुझे देख पाओगे और ना ही मैं आपको देख पाऊंगा। इसलिए जो पर्दा है ना, भगवान ने वो माया का पर्दा हटा दिया। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको कि धान किस किसने देखे हैं? धान सभी ने देखे। अगर धान का छिलका उतार दो, भारत जी, अगर धान का छिलका उतार दो और छिलका उतारने के बाद में कहो कि इसको जमीन में गाड़ दो, क्या वो उगेगा? क्यों? छिलका उतार दिया ना जी, तो फिर दोबारा से चिपका दो, फेविकॉल लगा दो, फेविक्विक लगा दो, डोरे से बांध दो। जो एक बार धान का छिलका उतर गया ना जी, वो दोबारा से कभी उगेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पर राजा परीक्षित को स्पष्ट रूप से भगवान ने कह दिया कि जो काम भगवान कर सकते हैं वो हम लोग कभी नहीं कर सकते। भगवान के हरिलाल की, क्योंकि भगवान विशाल है। और उस समय भगवान ने जब गोपियों के वस्त्र हरण किए तो भगवान की आयु 7 वर्ष थी, और 7 वर्ष के बच्चे के मन में काम की भावना नहीं होती। पहले, अब तो ये सैटेलाइट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमारे देश में गंदगी फैल गई। पहले तो 10 वर्षों तक नंगे ही घूमते रहते थे, पता ही नहीं चलता था। लेकिन वो भगवान है, उनको कभी दोष नहीं लगता है। अब जैसे ही गोपियां चली गई और जाकर यशोदा मैया को बुलाना देती, अरे मैया, ये तुम्हारा लाला ना हमारे हर रोज वस्त्रों को उठा के लेके जाता है जब हम स्नान करती हैं, और जब मटकी माखन की बेचने के लिए मथुरा में जाती हैं तो ये हमारी मटकियों को फोड़ देता है। आज मैया कन्हैया के बुलानों से तंग आ गई और आज कन्हैया का कान पकड़ देती है और कहती है, लाला आज तेरे को पीटूंगी जरूर। बड़ा प्यारा भजन है, आइए आनंद लीजिए। मेरा बनाया हुआ है, और जो अपना बनाया हुआ होता है वो तो बड़ा प्यारा ही लगता है। क्या कहती है मैया? रे जन पीटूंगी नंदलाल, रोज बुलाने घर में, रोज बुलाए घर में, रोज बुलाने घर में, रे जन पीटूंगी नंदलाल, रोज बुलाने घर में।
गोपियों के व्रत उठावे यमुना तट पे जावे गोपियों के व्रत उठावे ये तेरी आंचलों की संभाल जब रोज उठावे ये तेरी आंचलों की संभाल जब रोज उठावे ये सजपीठों की कटलाल जब रोज उठावे घर पर नदिया में मारे छार जब रोज नदिया में मारे छार पंछी बजावे एक सुरेंद्र भजन बनावे एक श्याम रे पंछी बजावे एक सुरेंद्र भजन बनावे राम सदान मलम मुलता